हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी रेलवे पे। तो दोस्तों ये कि आपको आज मैं आपको यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पट एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। मिक्सअप क्वेश्चन भी हैं और जीके जीएस के काफ़ी क्वेश्चन, इसमें थोड़े साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब ये कि देखो, वही आपके जीके जीएस जीए के थोड़े क्वेश्चन मिलेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन तक है। ठीक है, चलो दिखाते नहीं, अब जल्दी जल्दी सीधा कराते हैं। ठीक है, देखो भाई, प्रश्न देखो क्या लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? देखो, वंदे मातरम आपका जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है और इन्होंने ही गाया था। सबसे पहले 1896 ईस्वी को गाया था कांग्रेस के सत्र में, कांग्रेस के। ठीक है, अब ये कि ये तो अच्छी बात है, 1896 में गाया था। और वंदे मातरम को क्या कहते हैं? वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रगीत आपके कौन सा है? वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया है। 1896 ईस्वी में गाया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है दूसरा, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? आप ये कि इस बात पे थोड़ा वैसा लगता है मुझे, आप सब्सक्राइब लाइक बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते हैं इसमें। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाता रहूँगा। बस ये कि व्यूज़ सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं आते तो बहुत बुरा लगता है। चलो कोई बात नहीं। और एक दिन में आपको देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पट के लिए मैं एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसमें भी कोई व्यूज़ नहीं आते तो बुरा लगता है। चलो भाई देखो, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका बेलूर मठ है, ठीक है, वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। मतलब कि पश्चिम बंगाल तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन डिटेल में अगर जाएँ तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। अब हुगली नदी कहाँ पे है बताइए ज़रा। अब हुगली नदी के डिटेल से बताने का मतलब ये होता है कि उससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। हुगली नदी के किनारे हावड़ा, हावड़ा ब्रिज पर, हावड़ा मतलब कोलकाता में जो स्थित है, ठीक है, वहाँ पर है। चलो ठीक है। अब ये कि बेलूर मठ, अब ये अगर पूछा है कि रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय आपका यहीं पे स्थित है, ठीक है, कोलकाता में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी को हुई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और यदि प्रार्थना समाज के संस्थापक आ जाए तो आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न दिया गया, खानवा का युद्ध डैश में लड़ा गया था? तीसरा नंबर प्रश्न है, खानवा का युद्ध आपका 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अगर तारीख पूछ ली जाती है, ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को, ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। और ये किनके बीच हुआ था? ठीक है, खानवा का युद्ध था जो आपका राणा सांगा, ठीक है। और पता होगा राणा सांगा किसमें हार हो गई थी? मतलब राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी। बाबर की विजय हो गई थी और राणा सांगा की हार हो गई थी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था। चौथा नंबर प्रश्न है, तो इसका गुलाम वंश है। 84 वर्षों तक शासन किया था, गुलाम वंश पे किया था और वो प्रथम मुस्लिम राजवंश था। ठीक है, तो चौथे का यहाँ पे जो बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे गुलाम वंश जैसे जानते होंगे तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है भाई, स्थापना तो कोई ना कोई करता है ना। 1206 ईस्वी में की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने की थी। ठीक है, और इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुलाम वंश के जो अंतिम शासक कौन थे? गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? मुइजुद्दीन मोहम्मद केकुबाद। ठीक है, मैंने नाम आपको बता दिए, पढ़ लेना। और ये भी पूछा जा सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 1210 ईस्वी में हुई थी, चौगान में। चौगान खेलते समय, जैसे घोड़े से चौगान खिलाया जाता, खेल होता है उसमें, तो उसमें इनके गिर की मौत हो गई थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न, उपनिषदों में डैश भाषा का प्रयोग हुआ है? 5वां नंबर प्रश्न है, तो संस्कृत, उपनिषदों में संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन, जो असत्य है वो आपसे पूछा गया है। चलो भाई, असत्य कथन पूछा गया तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो? देखो, जो सत्य है उसको बता दे। इन्हें यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, 1940 होगा या 940 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए शोषण विलक की मांग की, सही है।
इस भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की सही है। वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थे, नहीं ये गलत है। और चौथा देखते फिर अंततः इन्हें पाकिस्तान निर्माण की नींव की सही है। तो लेकिन इसमें असत्य कथन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे छठे का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न देखा गया आपका, मतलब देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, और थोड़ा ऐसे कर लें, चलो भाई, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया। 7वां नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन अरविंद घोष। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न दिया गया है। अब इसमें 7वें नंबर में कोई डिटेल बताने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अरविंद घोष आपके कौन थे, क्रांतिकारी नेता थे भाई। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न दिया गया, वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत है जो उन्होंने अपने सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, डैश द्वारा लिखा गया है। वैष्णव जन तो किसके द्वारा लिखा गया, सीधा ये क्वेश्चन आपका। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो डी पार्ट है, नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया है। फिर से बता दें, वैष्णव जन तो आपका वैष्णव सिंह मेहता द्वारा लिखा गया है। चलो अगला प्रश्न, जो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत है वैष्णव जन तो, जो आपका लिखा गया नरसिंह मेहता द्वारा। 9वां नंबर प्रश्न दिया गया आपका, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। 9वां नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट हो जाएगा, 7 अगस्त को 1905 को, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया ये, आर्य समाज कब स्थापित किया गया था। आर्य समाज, आर्य तो फिर स्वामी दयानंद सरस्वती थे संस्थापक, स्वामी दयानंद सरस्वती संस्थापक थे। अब ब्रह्म आ जाए तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। लेकिन आर्य समाज कब स्थापित किया गया था, तो सिंपल क्वेश्चन है, 1875 ईस्वी में किया गया था। 1 मिनट रुकेगा, ये तो केवल इसमें सन लिखा है ना, तो तारीख भी तो आनी चाहिए, कहाँ हुआ थोड़ा डिटेल से आना चाहिए। देखो किसने की, देखो सबसे पहले बात तो 1875 ईस्वी 29 जनवरी को आर्य समाज की स्थापना 29 जनवरी को 1875 ईस्वी को बम्बई में हुई थी। ठीक है, बम्बई में हुई थी, बम्बई में हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जौर बाजरा रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता था। प्रश्न है, संगाई हिरण को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था, यह किस राज्य का राजकीय पशु है। 12 नंबर प्रश्न है, तो ए पार्ट मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है। 13 नंबर प्रश्न है, पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, सी पार्ट 8.4 डिग्री। अगला प्रश्न दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन है, सिग्मो क्या है। 14 नंबर प्रश्न है, सिग्मो क्या है आपका, बताइए जरा। चलिए, तो सिग्मो आपका ए पार्ट है, मतलब कि सिग्मो आपका गोवा का वसंत ऋतु का वसंत ऋतु का महोत्सव है। सिग्मो कहाँ का महोत्सव है, गोवा का महोत्सव है। गोवा की राजधानी पणजी है, पता होगा सबको। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, बड़ा त्यौहार होता है ये प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न है नर्मदा और तापी। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती भाई, नर्मदा और तापी की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। नर्मदा और ताप्ती, सबसे पहले बताइए राइट ऑप्शन। देखो नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाली हैं। पूर्व मत लगाएगा, पश्चिम है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जानते होंगे, 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी, ये पता होगा सबको। हाँ, तो भाई ये कि आरबीआई द्वारा के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। 16 नंबर प्रश्न है, तो सरकारी प्रतिभूतियों। 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है। 17 नंबर प्रश्न है, तो राजस्व से है। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है। तो सौर खेती को कुसुम योजना जो आपकी सौर खेती को बढ़ावा देती है। 18 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, इम्पोर्टेंट था, पढ़ लेना। ठीक है, सौर खेती को बढ़ावा देती है, तो पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना है एवं गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, किस वर्षों में शुरू किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, अब इम्पोर्टेंट है, बताइए क्या होगा। 19 का डी पार्ट है, 1975 शुरू किया गया था, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम शुरू किया था। ठीक है,
और इसमें 20 लक्ष्यों को शामिल किया गया था, 20 लक्ष्य को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है? 20 नंबर प्रश्न है, तो इसका सी ऑप्शन मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको थोड़े अटपटे लग रहे हैं उनको थोड़ा 2 बार देख के पढ़िए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। 21 नंबर प्रश्न है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? 21 नंबर प्रश्न है, तो सी ऑप्शन नागरिकता अधिनियम 1955 के हिसाब से। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 ईस्वी में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पैकेट ब्यूरो का उपयोग किया था। 22 नंबर प्रश्न है, इसका डी ऑप्शन हो जाए, ज्ञानी जेल सिंह यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन मतलब सत्रवासान कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया गया आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 24 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1950 ईस्वी में। फुल डिटेल में जाए तो 28 जनवरी को 1950 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब ये बस आपका एक छोटा सा काम केवल कर लीजिएगा प्लीज़, हो सके तो। भाई देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, मेरे सेकंड चैनल का नाम है डिफेंस स्टडी है केवल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, देख रहे होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको 1000 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करिएगा, वो भी आपके हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? 25 नंबर प्रश्न है, तो सी पार्ट अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 360 है राइट ऑप्शन इसका, सी पार्ट। अगला प्रश्न दिया गया आपका, और भाई हो सके तो तुरंत अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप लाइक नहीं करेंगे वीडियो ख़त्म होने के बाद काट के चले जाएंगे। सब्सक्राइब भी नहीं करते बिल्कुल भी, सब्सक्राइब लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार एक पत्थर एक डोरी से घुमा है, मान लो लगातार ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, यदि डोरी अचानक से टूट जाती है तो पत्थर क्या होगा? 4 ऑप्शन को देख के बताइए। तो पत्थर वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। चलो, तो बी ऑप्शन इससे राइट है। अगला दिया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है, 27 नंबर प्रश्न है, तो एक कुंडली में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, आवाज सारणी का आविष्कार किसने किया था? भाई सिंपल प्रश्न है, बी ऑप्शन राइट होना चाहिए था। चलो भाई, दमित्र मेंडलेफ ने किया था। ठीक है, 1869 ईस्वी को। ठीक है, 1869 ईस्वी में आवर्त सारणी की थी। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? दमित्र मेंडलेफ रूस के रहने वाले थे। ठीक है, रूसी रसायन शास्त्री थे ये कोई की। ठीक है, अगला प्रश्न, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है भाई, बताइए कौन सा है? तो रबड़ तो आपका एक बहुलक है पहली बात। ठीक है, और सल्फर बनता है। फिर रबड़ को जब वल्कनित करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं? 140 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। वल्कनित करने पर सल्फर फिर आपका प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्तचाप, लार आना और उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के डैश के भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। 30 नंबर का ए पार्ट मेडुला द्वारा निश्चित होती हैं। ठीक है, अब ये कि देखो, आप सबको पता है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पिछले साल के प्रश्न पाते हैं, तो इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन होंगे। मैंने कोई क्वेश्चन डिटेल से बताया, जहाँ लगे डिटेल से बताने को उसको जरूर डिटेल से बताया, इसलिए आप प्लीज़ हो सके तो, ये कि कोई देखता नहीं, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे आप लोग, कर दीजिए प्लीज़ हो सके तो। चलो भाई, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ कर दीजिएगा।